नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भट्टागर। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करने वाले ट्रंप, रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान करने वाले ट्रंप, वो ट्रंप जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते थे कि युद्ध बेवकूफी है, लेकिन अब इजराइल का साथ देकर अमेरिका युद्ध में उतर गया है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा परमाणु ताकत को रोकने के लिए हो रहा है? ईरान इजराइल के बीच अमेरिका क्यों आया? दूसरों की लड़ाई भला खुद की क्यों बना ली? अब खुद ईरान पर हमला कर युद्ध की आग में कूद पड़े हैं ट्रंप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले का ईरान कैसे जवाब देगा? क्या यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? ट्रंप ने सीधा सीधा युद्ध में कदम रख दिया है। ईरान पर हमला कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। अब आपको पूरी कहानी डिटेल्ड में समझाते हैं। सबसे पहले ईरान इजराइल की युद्ध की वजह क्या है? ईरान इजराइल युद्ध के केंद्र में परमाणु हथियार है। दरअसल ईरान ने कभी भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। वह इजराइल को अवैध राष्ट्र मानता है। वही इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ऐतराज है। उसे लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो यह उसके वजूद के लिए खतरनाक हो जाएगा। ईरान हमेशा कहता है कि उसका परमाणु शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिम देश इस बात पर भरोसा नहीं करते। हालिया युद्ध की शुरुआत भी परमाणु हथियारों के मुद्दे पर हुई। इजराइल ने पहले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। उसके बाद से यह संघर्ष लगातार जारी हो गया। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में अमेरिका ने एंट्री मारी है, जिससे यह युद्ध और भी गंभीर हो गया है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि जब रात को पूरी दुनिया सो रही थी, तब उस खामोशी के पीछे कुछ चल रहा था। कुछ ऐसा जो सबसे खतरनाक जंग को शुरू कर सकता है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, जो जमीन के 90 मीटर नीचे थे, बंकर जैसे अवैध माने जाते थे, लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, जो एक महज विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कहर है, 12,000 किलोमीटर दूर बिना किसी रुकावट, बिना किसी वार्निंग के निकले विमान ईरान के 3 परमाणु ठिकाने जिसे अमेरिका ने टारगेट किया था, उस पर अमेरिका ने बम बरसाए, परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया। अब आपको बताते हैं अमेरिका ईरान की पुरानी दुश्मनी के बारे में। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहां की सरकार ने अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इसे अमेरिका कभी भूला नहीं। यही वजह है कि अमेरिका अभी भी चाहता है कि परमाणु संपन्न देश ईरान ना बने। 2015 में ईरान और 6 वैश्विक ताकतों के बीच जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था। इसमें ईरान को न्यूक्लियर एक्टिविटी सीमित करनी थी और बदले में प्रतिबंध हटने थे। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि यह इतिहास की सबसे बेकार डील है। ऐसा कहकर अमेरिका अपने आप को इस समझौते से बाहर निकाल देता है और ईरान पर फिर से भारी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अब सवाल, अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला ऐसे समय में हुआ जब खुद ट्रंप ने ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए 2 सप्ताह की डेडलाइन तय की थी। उन्होंने यह निर्णय इजराइल की मांग के उलट लिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने आखिरकार यह कार्यवाही क्यों की? समाचार एजेंसी राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया और कहा कि वह 2 सप्ताह का इंतजार नहीं कर सकते। अगर अमेरिका साथ नहीं आता तो इजराइल अकेले हमला कर सकता है। यह संदेश अमेरिकी सरकार को गुरुवार को एक तनावपूर्ण फोन कॉल के जरिए दिया गया। इस कॉल में इजराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख शामिल थे। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से आग्रह किया कि ईरान को चेतावनी देने के बजाय तुरंत कार्यवाही जरूरी है। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ईरान में सत्ता परिवर्तन का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान में ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की।
अमेरिका ने शनिवार रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ईरान में सत्ता परिवर्तन का संकेत दिया। साथ ही उन्होंने ईरान को पुनर्जीवित करने की वर्तमान नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, सत्ता परिवर्तन शब्द का उपयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा, ईरान में परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। हमले कठोर और सटीक थे। हमारी सेना ने शानदार कौशल दिखाया। और अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारे महान B-2 बॉम्बर्स विमान के पायलट अब सुरक्षित मिसौरी में लौट आए हैं। उन्होंने बेहतरीन काम किया, उनको धन्यवाद। मगर अब सवाल यह है कि अमेरिका ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव पाकिस्तान, रूस और चीन पर क्या पड़ता है और वे किस तरफ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और भारत का इसमें क्या नुकसान होगा और क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।